जीभ का सदुपयोग। हम अपनी जिह्वा का उपयोग दो बड़े कामों के लिए करते हैं, एक तो वाणी के लिए और दूसरे स्वाद के लिए। व्यवस्थित जीवन के नाम पर दोनों ही कामों में उस पर नियंत्रण रखा जाना जरूरी रहता है, क्योंकि जैसे ही हमारा नियंत्रण उस पर से समाप्त हुआ, वैसे ही हम किसी न किसी प्रकार की हानि के लिए भेद्य हो जाते हैं। जीभ पर काबू रखने वाला आदमी सामाजिक व्यवहार में भी बहुत बड़ा बन सकता है और अपना स्वास्थ्य भी अपने हाथों में सुरक्षित रख सकता है। वाणी पर संयम न रखने वाले व्यक्ति के शत्रुओं की संख्या हर रोज बढ़ती जाती है। सभी प्रकार की बकबक और चकचक वाणी पर से नियंत्रण हट जाने के कारण ही होती है। यदि तू तड़ाक और गालियों का प्रयोग न किया जाए तो सैकड़ों झगड़े कम किए जा सकते हैं। गलत बहस का अंत दो में से एक व्यक्ति के बिल्कुल चुप हो जाने पर थोड़े बहुत समय में अनिवार्यतः हो जाता है। कहते हैं कि एक चुप 100 बोलतों को हराता है। बोलने वाला थक जाता है, चुप रहने वाला नहीं थकता। मौन व्रत महत्व कितना अधिक है, इस बात को हम सामान्य सांसारिकों की तुलना में महात्माओं ने अधिक गहराई से जाना है। ऐसा व्रत रखना, बुरा नहीं बोलना तथा वाणी पर संयम रखना जैसे उद्देश्यों की ही चरम स्थिति है। मीठा बोलना और कड़वा न बोलना भी जीभ को स्वाद के साथ जोड़कर वाणी के नियंत्रित प्रयोग की ओर संकेत करते हैं। इसी प्रकार जबान पर लगाम रखना और जबान संभाल कर बोलना मुहावरे भी इसी बात की पुष्टि करते हैं कि जीभ को ढील देने से अनर्थ हो सकता है। मनुष्य के मन में बहुत प्रकार के विचार रहा करते हैं, लेकिन सभ्य मनुष्य अपने शिष्ट व्यवहार के कारण अपने मन की हजारों गलत बातें अपनी जबान पर नहीं लाया करता। इस प्रकार बोलचाल पर उसका यह संयम ही है जो उसे दूसरों की नजरों में नहीं गिरने देता। वाणी पर संयम का एक पहलू यह भी है कि जिह्वा को सदा मस्तिष्क का अनुगामी होना चाहिए, अर्थात आदमी के दिमाग से उसकी जबान आगे नहीं चलनी चाहिए। सोचने से पहले ही कुछ बोलने वालों को अक्सर पछताते हुए देखा जाता है। अब जीभ के दूसरे बड़े उपयोग के बारे में सोचें। स्वाद के चक्कर में फंसकर हम बहुत कुछ ऐसा खा जाते हैं जो स्वास्थ्य के नियमों की दृष्टि से अहितकर होता है। स्वाद ही के कारण हम ठूस ठूस कर खाने की प्रवृत्ति के भी शिकार हो जाते हैं, जिसे सभी पैथियों वाले हानिप्रद बताते हैं। जीभ और नियत पर संयम रखने वाले, अर्थात खाने पीने के मामले में अपने को नियंत्रित रखने वाले, मतलब यह कि 36 प्रकार के व्यंजनों के बीच बैठकर भी ग्राह्य और अग्राह्य के संबंध में उपयुक्त समय और उचित मात्रा पर अपना वश रखने वाले व्यक्ति शारीरिक व्याधियों से दूर रहते ही हैं, दीर्घायु भी होते हैं। मेरे एक औपचारिक मित्र एक बार खांसी से परेशान होते हुए मुझसे बोले, मेरा गला बहुत खराब हो गया है, लगता है तबीयत और ज्यादा बिगड़ेगी। मैंने 4 प्लेट पकौड़ियाँ खा ली, बहुत ही खराब तेल था। मैंने उनसे पूछा, जब आपको पता चल गया तेल खराब है तो आप पकौड़ियाँ ज्यादा क्यों खाते चले गए? इस पर वे बोले, मेरा एक पुराना परिचित मुझे होटल ले गया था, मैंने सोचा कि कौन मेरे पैसे खर्च हो रहे हैं, पेमेंट तो वही करेगा। स्वाद स्वाद में खाता चला गया। इस उदाहरण को सुनकर कोई भी समझदार व्यक्ति कहेगा कि उन सज्जन के मस्तिष्क और जीव में भविष्य लाभ की दृष्टि से बिल्कुल तालमेल नहीं था। जीव मनुष्य के ही नहीं, सभी प्राणियों के पास है। अंतर केवल उसके उपयोग और सदुपयोग का है। मनुष्यों में भी किसी की जीभ विष उगलती है, किसी की वाणी से अमृत बरसता है, किसी की जिह्वा तामसी रहती है और किसी की सात्विक, किसी की जीभ पर सफेद झूठ नाचता है और किसी की जिह्वा पर सरस्वती का वास रहता है। किसी की जीभ को बुरी चीजों और बुरी बातों की चढ़ लग जाती है, जबकि दूसरों की जीभ उन पर थू थू और उनसे तौबा करती है। अपनी जीभ से हम किस प्रकार के काम लें, यह हमारे विवेक पर निर्भर करता है। और यहाँ यह प्रश्न सूत्र निकलता है कि अपने दैनंदिन जीवन में हम जीभ के वश में रहते हैं या जीभ हमारे वश में रहती है। डॉक्टर रमेश चंद्र मेहरोत्रा की पुस्तक सच बड़ा सच संपूर्ण सच का ऑडियो रूपांतरण अरपा रेडियो के लिए